तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या गिवन हमें, एग्जाम्पल नंबर 1 में गिवन है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। ठीक है जी, तो जो सेट ए है वो मुझे क्या गिवन है कि बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स है, मतलब एक स्कूल है, तो ए यहां पे क्या गिवन है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। तो जब देखो बॉयज स्कूल है तो सारे के सारे इसमें क्या होंगे, बॉयज होंगे ना भाई। अगर मैं सेट ए यहां पे बनाता हूं, सेट ए की अगर मैं बात करूंगा यहां पे, तो इसमें क्या होंगे, बॉयज होंगे, B1 B2 B3 कहां तक हम मान के ये इसमें चलेंगे कि n स्टूडेंट्स है ना, तो इसमें सारे के सारे क्या होंगे, बॉयज हो जाएंगे। अब इसने क्या बोल दिया आगे, शो दैट, क्या प्रूफ करना है, रिलेशन आर इन गिवन ए। तो आर अगर ए में है तो इसका मतलब क्या है, आर हमारे पास में क्या है, यहां पे आर गिवन है ए टू ए। भाई रिलेशन अगर ए है, रिलेशन मुझे ए में गिवन है, इसका मतलब है ए टू ए की बात कर रहा है, तो इधर मुझे एक ए सेट और बना देना है। इसमें क्या लिख दूंगा, B1 B2 B3 कहां तक, Bn तक बना दूंगा। तो भाई ए में क्या है, बॉयज स्कूल है ना, स्टूडेंट्स क्या, बॉयज स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स हो पे बॉयज स्कूल। तो सेट ए में क्या सारे के सारे बॉयज है, और इसको हमने 2 बार लिख दिया, ए टू ए था इसलिए। अब क्या बोला, ए बी, यहां पे ये गिवन है ना, देखो ए बी, आर यहां पे डिफाइंड हमारे पास में क्या, ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। भाई अब इसका क्या मीनिंग है कि जो ए है वो कहां से आएगा, सेट ए से आएगा, बी किससे आएगा, सेट ए से आएगा, ये जो ए है वो भी सेट ए से आएगा, बी भी सेट ए में बिलोंग करेगा, यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, एंड स्मॉल बी भी सेट ए से बिलोंग करेगा। तो ए भी क्या आपके पास में बॉयज है, बी भी क्या है बॉयज है, तो ए यहाँ पे सिस्टर हो पाएगी क्या, ए इज सिस्टर ऑफ बी होगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। भाई ए आपका बॉयज स्कूल है, स्टूडेंट्स है बॉयज स्कूल के, और रिलेशन गिवन है ए टू ए में, और बोला है कि ए बी इसका ऑर्डर्ड पेयर है। तो यहां से जब भी मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, अगर आप ए क्रॉस ए फाइंड आउट करोगे यहां से, तो उसमें क्या आ जाएगा कि B1 आपका आएगा किसके साथ, B1 के साथ, उसके बाद B1 को मैं लिख दूंगा बी बॉय 2 के साथ, फिर ऐसे B1 आएगा किसके साथ, Bn के साथ आ जाएगा, है ना, ऐसे ही तो आएगा ये, और ऐसे फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, ये B2 कनेक्ट होगा, B3 होगा, फिर लास्ट में हम इस Bn को करेंगे B1 से कनेक्ट, और लास्ट में ये Bn से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमें आता है ए क्रॉस ए, तो देखो जो रिलेशन होगा वो इसी ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, तो इसी में से तो आएगा, मतलब जो भी रिलेशन बनेगा उसके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें बॉयज आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ए है वो भी हमारा क्या बॉय है, और बी भी यहाँ पे क्या बॉय है। तो क्या ए इज सिस्टर ऑफ बी, क्या ए बी की सिस्टर हो पाएगी, नहीं, क्यों नहीं होगा, ए क्या आपका बॉय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिखना चाहो तो लिख दोगे कि ए एंड बी क्या हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे बॉयज है, दोनों क्या बॉयज है। तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा कि ए है वो बी की सिस्टर नहीं हो पाएगी, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ए कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ बी, तो ए बी का सिस्टर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी रिलेशन यहां नहीं बनेगा जिसमें ए गर्ल आए और बी बॉय आए। तो यहां पे जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर लोगे ए क्रॉस ए से, वो क्या आएगा, बॉयज आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आर क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा यहाँ पे। तो जो आर है वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। आर क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या बोला था, शो दैट रिलेशन आर गिवन बाय इज द एम्प्टी रिलेशन, है ना, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया, इसने यही बोला है। तो आर हमारा एम्प्टी रिलेशन हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि आर डैश ए बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए बी इज लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, आर डैश क्या, ए बी क्या है, ए बी आपका क्या है, बॉयज है, बी भी यहाँ पे बॉयज है। ओके जी, इनकी हाइट्स का डिफरेंस है लेस देन 3 मीटर। अब ये हमें पता होना चाहिए, 3 मीटर की बात कर रहा है, लेस देन 3 मीटर की बात कर रहा है। तो मुझे पता है कि अगर मैं 1 मीटर की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेट 3.28 फीट होता है। भाई अगर मैं अपनी हाइट की बात करते हैं तो नॉर्मली जो अगर बॉयज की जो हाइट होगी वो क्या होगी बताओ, भाई 6 फीट तक होता है ना इंसान। तो हम ये मान के चलेंगे चलो 7 फीट का कोई स्टूडेंट होगा, या फिर आप ये मान के चलो 8 फीट का कोई स्टूडेंट होगा, या फिर 9 फीट का होगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा कोई भी स्टूडेंट, है ना। और जो कम से कम जो हाइट होगी वो क्या होगी, हम मान के चलेंगे यहाँ पे 1 फीट का कोई हो गया, या फिर कोई 2 फीट का स्टूडेंट हो गया। ये इनकी हाइट्स है ना बॉयज की। भाई नॉर्मली 6 फीट तो होती है हाइट इंसानों की अपनी, और इंडियंस की तो ऑन एन एवरेज 5.5 के आसपास ही एवरेज। तो हमने मान के चल लिया, ये हमें क्या बोला, इनकी हाइट का जो डिफरेंस है वो लेस देन 3 मीटर। तो 3 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 मीटर की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेट 3 मीटर में क्या हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 3.28 से, तो 3 मीटर में कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 9.8 मान लेता हूं, इतना फिट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आर डैश जो हमारा सेट है, आर डैश में क्या आएगा बताओ। अगर मैं आर डैश की बात कर रहा हूं यहां पे, तो आर डैश क्या बन जाएगा,
आपने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, ये B1 B1 ले लिया, ठीक है, या B1 B2 ले लिया, ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया B1 B2 वाला। आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो, B1 B2, ये 2 स्टूडेंट मैंने ले लिए। अब देखो मैं ये मान के चलता हूं कि इसकी हाइट मैंने ले ली चलो 9 फीट ले ली, और B2 की हमने ले ली चलो 2 फीट, चलो 1 फीट ले ली। हमने मान के चलिए B2 की हाइट कितनी 1 फीट है। डिफरेंस क्या है इनका जरा बताना मुझे। 9 - 1 कितना 8 फीट आ गया। तो आप देख सकते हो 3 मीटर का मीनिंग क्या 9.8 फीट। तो क्या ये लेस देन है क्या इससे 9.8 से? यस 9.8 से लेस देन है। तो आप कोई भी ले लेना यहाँ पे भाई, हमने मैक्सिमम 9 लिया और मिनिमम 1 लिया, तो इनका डिफरेंस जो है वो आपका लेस देन 9.8 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लेना किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स की हाइट का जब मैं डिफरेंस लूंगा तो वो A क्रॉस A का सारा सेट आ जाएगा। आ रहा समझ में? देखो B1 B1 लिया तो किसी की भी हाइट है तो इसमें कितना आएगा 0 आ जाएगा भाई। मान लो एक 5 फीट का स्टूडेंट है और ये B1 के साथ आया तो कितना 0, तो 0 क्या लेस देन इस मीटर से, ठीक है। अब ऐसे B1 B2 लिया, फिर B1 का B3 के साथ लूंगा तो किसी के साथ भी आप लोगे वो लेस देन आएगा। इसका मतलब टोटल आपके पास A क्रॉस A आ जाएगा। यहाँ पे R डैश क्या बनेगा A क्रॉस A बन जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे जो R डैश है वो हमारा क्या हो गया, R डैश इज ए यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। क्लियर हुआ एग्जाम्पल नंबर 1?